हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या है, थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है। तो देखो, यहाँ पर जो भी आपके एनिमीज़ हैं, थर्ड पार्टी जो भी है, उनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी क्रिएट हो चुकी है। ये लोग बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। बर्डन किस बात का है? बिकॉज इन लोगों ने ना बहुत सारे झूठ बोले हैं, हर एक इंसान को अलग अलग झूठ बोला है। तो देखो, जो इंसान सच्चा होता है ना, वो हमेशा एक ही कहानी बताता है। उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो सच्चा है, उसके साथ इनजस्टिस हुआ है तो वो हर एक इंसान को सेम चीज़ बताएगा कि भाई मेरे साथ यही हुआ है। लेकिन जो झूठे इंसान होते हैं ना, वो हर एक इंसान को अलग अलग कहानियाँ बताते हैं। एक को अलग बताया, दूसरे को अलग बताया, तीसरे को अलग बताया। तो अब ये खुद में ही कन्फ्यूज़्ड हो चुके हैं कि हमने किसको क्या बताया है। बिकॉज कहीं ना कहीं पर लोग इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सडनली कुछ ऐसे इनके साथ कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो अचानक से लोग पूछ रहे, भाई तुमने ये बताया था, वो बताया था, तो क्या हुआ? तो इन्हें खुद याद नहीं आ रहा है कि हमने किसको क्या बताया है। इस टाइप की एनर्जी है। और ये पास्ट की बातों को सोच रहे हैं, भाई हमने इसको क्या बताया था, उसको क्या बताया था। और ये खुद के ही षड्यंत्र में फंस चुके हैं। बिकॉज लोगों को ये लग रहा है कि इसने तो पास्ट में हमें कुछ और चीज़ बताई थी, कुछ और कहानी बता रही थी या बता रहा था, लेकिन अब तो ये अचानक से कुछ और ही बोल रहा है, बोल रही है। तो यहाँ पर ना ये लोग अपनी ही बातों में फंस रहे हैं, अपने ही जाल में फंस चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिर चुके हैं गाइज। एक अलोननेस की एनर्जी है इनकी लाइफ में, एक सैडनेस क्रिएट हो चुका है, जीने की इच्छा ख़त्म हो रही है, निराशा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दिखा तो रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब सही चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से खोखले हो चुके हैं ये जो भी आपके एनिमीज़ हैं, थर्ड पार्टीज़ हैं। ये लोग आपके पास्ट लाइफ से है गाइस, बिकॉज यहाँ पर पास्ट लाइफ का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं पर ये जो भी आपके हिडन एनिमीज़ है, सामने से है, थर्ड पार्टीज़ है, या किसी का बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पार्टनर है, कार्मिक पार्टनर है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा था, ये सब लोग आपके पास्ट लाइफ से है। पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्मा इन लोगों के साथ क्रिएट हो चुके थे जिसका बदला पूरा नहीं हुआ, और वो लोग बदला लेने के लिए इस जन्म में आपके सामने आए। बदले की आग है यहाँ पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी जो बदले की आग है ना, ये मतलब सफल नहीं हो पाएगी इस लाइफ टाइम में भी। पास्ट लाइफ में भी यही था इनका, ये आपसे कुछ ना कुछ बदला लेना चाह रहे थे। पास्ट लाइफ में ये सफल नहीं हुआ, इस लाइफ में आ गए, इस लाइफ में भी मुँह के बल गिर चुके हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर कर्मा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केसेस में गाइस देखो, आपको ना अपनी तरफ से कॉर्ड्स को कट कर लेना है। इन लोगों को जो करना है इनके कर्मा पर छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी तरफ से कॉर्ड कट कीजिए, तभी ये लोग वापस से आपकी लाइफ में नहीं आएंगे आपको परेशान करने के लिए। स्ट्रेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है इन लोगों की लाइफ में। और देखो, बस एक चीज़, एक इनकी गलती और इनकी लाइफ ख़त्म, इस टाइप की ऊर्जा में ये लोग आ चुके हैं। एक ही गलती अब बाकी है, वो एक गलती अगर ये कर देना तो इनकी लाइफ में बहुत तगड़ा कर्मा इन लोगों को फेस करना पड़ने वाला है। ये मतलब जैसे कि जोकर बन चुके हैं सोसाइटी के सामने। लग रहा है इन्हें हम बहुत ज़्यादा क्लेवर है, हम बहुत ज़्यादा होशियार हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के सामने ये जोकर बन चुके हैं सीरियसली। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा हील हो रहे हैं गाइस, आपकी हीलिंग हो रही है, खास करके आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। आप खुद से अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हो, आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आ रहे हो, आप धीरे धीरे हायर वाइब्रेशन में टैपिंग कर रहे हो। तो इसका सीधा असर आपके एनिमीज़ पर हो रहा है, बिकॉज आप उनको लेट गो कर रहे हो ना गाइज, वैसे वैसे इन लोगों को स्ट्रॉन्ग कर्मा मिलना शुरू हो चुका है। हो सकता है रिसेंटली आपकी लाइफ में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है, कुछ सक्सेस मिला है, तो इसका भी कुछ न्यूज़ इन लोगों को मिला है, या फिर ये देख रहे हैं कहीं से, आपको सोशल मीडिया से कहीं पर देख रहे हैं। तो गाइज़, इन लोगों को ना बहुत ज़्यादा जैसे कि इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी ये लोग फील कर रहे हैं कि इनके जो भी चाल इन्होंने चली, जो भी पॉलिटिक्स खेला, दुनिया भर की चीज़ें की, आपको डिफेम करने की कोशिश की, फिर भी आप इतने ज़्यादा ताकतवर कैसे हो। तो ये अपने आप में ही सोच रहे हैं गाइज़
कि आखिरकार आप में ऐसी कौन सी पावर है, ऐसी कौन सी ब्लेसिंग है आपके साथ कि आप हारते नहीं हो, आप टूटते नहीं हो, आप टूट कर हार कर फिर खड़े हो जाते हो। ये लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूबे हुए हैं गाइस यहाँ पर। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ स्लोविंग डाउन की एनर्जी आ चुकी है। इनकी लाइफ में सब चीज़ें स्लो हो रही है, इनकी लाइफ में सब कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं। ऐसा आपकी लाइफ को ये कंपेयर कर रहे हैं खुद की लाइफ से, राइट। ये आपके जो भी शत्रु है या थर्ड पार्टी से उनकी करंट एनर्जीज है। देखो आपके पार्टनर की भी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, बिकॉज यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई एक ऐसी फीमेल है या मेल है जो उन्हें हमेशा डायरेक्ट करता है, जो हमेशा उन्हें दिशा दिखाता है, भाई तुम्हें ये करना है, वो नहीं करना है, इसे चुनना है, उसे नहीं चुनना है, इससे शादी करनी है, इससे तलाक देना है, या तुम कास्ट में ही शादी करो, हमारे रिलीजन के हिसाब से तुम्हें चलना होगा, तुम्हें यहीं पर बैठना होगा, तुम्हें वहीं पर बैठना होगा। ऐसा कोई आपके पार्टनर की लाइफ में है जिससे आपके पार्टनर हो चुके हैं परेशान, जिससे आपके पार्टनर हो चुके हैं फ्रस्ट्रेट। अब आपके पार्टनर चाहते हैं खुलकर जीना, अब आपके पार्टनर चाहते हैं खुद के टर्म्स पे जीना, खुद के हिसाब से जीना, खुद के हिसाब से डिसीजंस लेना, राइट। तो इसी वजह से हो क्या रहा है, आपके पार्टनर की कुछ लोगों के, सभी के नहीं, कुछ लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी भी शिफ्ट हो रही है हायर वाइब्रेशन में, और जो थर्ड पार्टीज है वो हमेशा की तरह लोअर वाइब्रेशन में ही है, राइट। तो ये जो लोअर वाइब्रेशन और हायर वाइब्रेशन है ना, दोनों में टकराव हो रहा है और ये यहाँ पर हो रहे झगड़े, यहाँ पर हो रहा है ब्लेम गेम, यहाँ पर हो रहे ईगो क्लैशेस। पास्ट में आपके पार्टनर भी लोअर वाइब्रेशन में थे, इसी की एनर्जी में थे, तो दोनों में बहुत अच्छे से बन रहा था, दोनों में बहुत सब कुछ ठीक चल रहा था, एक दूसरे को देवी देवता समझ रहे थे, राइट। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक दूसरे को असुर समझ रहे हैं, एक दूसरे को डेविल समझ कर बैठे हुए। क्यों? एनर्जी शिफ्ट आया है, कार्मिक साइकिल कंप्लीशन में आ रही है, इस वजह से ये हो रहा है। तो ये एनर्जी है गाइस। एनर्जी शिफ्ट आता है सही वक्त जब आता है, जब कर्मा बैलेंस होते हैं ना, तब एनर्जी शिफ्ट ज़रूर से ज़रूर आता है। तो यही इसी तरीके का एनर्जी शिफ्ट आ रहा है जो आपके फेवर में काम कर रहा है। और ये जो लोग हैं, जो लोअर वाइब्रेशनल लोग हैं, जो डेविल एनर्जीज़ हैं, वो आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है, आपके पार्टनर की लाइफ से रिलीज़ हो रही है। और इसी वजह से ये लोग स्ट्रेस में जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन की एनर्जी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी, खुद को आइसोलेट कर लिया है किसी ने समाज सोसाइटी से। जो पहले बहुत ज़्यादा ग्रुप में घूमा करते थे, ग्रुप में गॉसिप्स किया करते थे, अब इनका ग्रुप भी टूट चुका है गाइस। जो भी ग्रुप्स था ना इनका, जो भी ग्रुप में ये चलते थे, ये किसी के ऑफिस का ग्रुप हो सकता है, ये किसी के जैसे कि नेबर्स में कोई ग्रुप हो सकता है, आस पड़ोस के लोग ग्रुप्स बनाकर चलते हैं, एक को डोमिनेट करते हैं, एक के बारे में चुगली करते हैं, ऐसा कुछ है। या फिर ये फैमिली का ग्रुप हो सकता है, घर के रिलेटिव्स का ग्रुप हो सकता है। तो इनके बीच में भी अब ये चीज़ें टूट रही हैं, इनकी भी आपस में नहीं बन रही है। अभी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि ये ऐसा है, वो वैसी है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ये सब एक ही मतलब थाली के बैंगन है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, और अभी एक दूसरे को कर रहे हैं ब्लेम। इनको मिल रहा है इनका कर्मा, बिकॉज आप हायर एनर्जी में जा रहे हो, इसी वजह से ये हो रहा है। इसीलिए मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको यही सलाह देती हूँ कि खुद सेल्फ लव में आओ, खुद का रिस्पेक्ट करो, तभी आपके एनिमीज़ को कर्मा मिलता है। जब तक आप लोअर वाइब्रेशन में रहते हो, जब तक आप विक्टिम मेंटालिटी में रहते हो, जब तक आप खुद रोते रहते हो ना, तब तक आपके एनिमीज़ को कर्मा मिलने में डिले होता है। एक बात हमेशा याद रखो, बिकॉज यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, राइट। आपके रोने पर वो काम नहीं करेगा कि आप रो कितने रहे हो, नो, आप किस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे हो, उसी तरीके से यूनिवर्स आपको हेल्प करता है, उसी तरीके से उतनी जल्दी जल्दी आपको जस्टिस भी दिलवाता है। लेकिन ये चीज़ें समझने में ना गाइस वक्त लग जाता है, इंसान को समझ में नहीं आता है कि भाई ऐसा भी होता है। लेकिन आप सब लोग लकी हो कि यूनिवर्स आपको ये सब चीज़ें समझा रहा है। तो यूनिवर्स को ज़रूर से ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करो और खुश रहो, सेल्फ लव की एनर्जी में आओ। यही आप सभी के लिए मैसेज है।